हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बिहार बोर्ड की 5th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम कोपल है, और उसका 5th चैप्टर जिसका नाम मयान का रंग है। तो आइए देखते हैं। दो राजा थे, खड़ग सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण पता नहीं था। बस दुश्मनी थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इसके बिना वजह के झगड़े से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजाओं को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ के एक डाल पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती मयान लटका दी थी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़ग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरह अपनी सीमा में था, तो दूसरी पेड़ की उस तरह अपनी सीमा में था। मतलब एक पेड़ था और दोनों राज्यों के बीच सेंटर पे था, मतलब सीमा पे था। तो बीच सेंटर से आधा उस साइड एक राजा का हुआ और आधा उस साइड एक राजा। तो दोनों राजा अपने अपने सीमा में खड़े थे। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। खड़ग सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह, कितना बढ़िया म्यान है। लाल रंग के इस म्यान से जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। खड़ग सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़ग सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफ़ेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़ग सिंह को गुस्सा आया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। तुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब खड़ग सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेजी स्वर में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है तुमने लड़ने के लिए यहाँ मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़ग सिंह ने तलवार निकाल ली। खड़ग सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्हें भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहां पीछे दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं, यह म्यान एक तरह से लाल है और दूसरी तरह से सफ़ेद। महामंत्री ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या? दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत ही नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपना महामंत्री की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार महामंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं,
यही कहानी है। और इसका शब्दार्थ देखते हैं। पुश्तैनी का मतलब होता है कई पीढ़ियों से संबंधित, मतलब बहुत पुराना दुश्मनी था दोनों राजाओं के बीच में। अभिवादन का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना, मतलब एक दूसरे को नमस्कार करना। नौबत का मतलब होता है परिस्थिति। तो आई होप इससे आपको सीख मिली होगी, मतलब किसी भी घटना या किसी भी चीज़ को पहले जांच परख करके तभी अपना निर्णय लेना चाहिए। गलतफहमी से बहुत सारी गलतियां हो जाती है, और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए किसी भी चीज़ या किसी भी बात को अच्छे तरीके से परखे जांचे और तब अपना अच्छे से निर्णय लें। तो आई होप आप लोग को ये कहानी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।